हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम लेके आए हैं केस स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर नंबर 5 पे आ गए हैं हम आज करते करते। और सेक्शन ई, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। करेक्ट स्टेडियम है सिटिंग अराउंड द सेंटर पिच, बीच में पिच बना हुआ है, जैसा आपने स्टेडियम देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। यहाँ पे कह रहा है हर एक रो के अंदर सीटिंग इस हिसाब से की गई है कि स्लाइटली लेवल हायर देन द वन इन फ्रंट ऑफ इट। जो पहली लेवल है, जो दूसरी लेवल है जो सीट की, वो क्या है, उससे थोड़ा सा ऊंची बनी हुई है। यानी कि अगर ये हमारे पास 10 मीटर की हाइट पे है, यानी कि 5 मीटर पे है, तो अगला क्या मिलेगा उससे थोड़ा सा ऊपर 5.5, 5.1, 5.2 इस प्रकार से चलता हुआ चलेगा। अब कह रहा है ईच रो इन द सेक्शन इज 700 mm। भाई किस हाइट से है? 700 mm की हाइट से है। अगर पहला यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल 0 पे, उससे जो अगली सीट है वो किस पे है? 700 mm पे। उससे अगली क्या मिलेगी? और 700 mm पे हाइट पे मिलेगी। ऐसे क्या है, इनकी होती जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है भाई? यहाँ पे 20 रो है। कितनी है? 20 रोज। अब कह रहा है पहली रो में कितनी सीट है भाई? 4 सीट है। अब कह रहा है 700 mm हाइट एक्सक्लूडिंग द सीट एंड हैज वन मोर सीट देन द प्रीवियस रो। और पिछली रो से हर एक रो में क्या हो रहा है? सीट इंक्रीज हो रही है। पहली रो में कितनी सीट है? 4। पहली रो में 4 सीट है, अगली में कितनी? 5, उससे अगली में 6, 7। ऐसे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है? 20 रो है। तो लास्ट रो में कितनी सीट होगी? ये हम कैसे निकाल पाएंगे? एपी के हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये तो हमारे पास बन गई है कि सीक्वेंस। अब कहता है सिद्धार्थ इज सिटिंग इन द सेंटर सीट ऑफ रो 12 इन द सेक्शन। सेंटर सीट पे बैठा हुआ है 12th रो में। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा 12th रो के अंदर नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी सीट्स आर ऑन हिज लेफ्ट, और उसके लेफ्ट में कितनी सीट बची इसके बारे में। तो यहाँ पे हम पता करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इन 12th रो कैसे पता कर पाएंगे भाई? A12 को फाइंड आउट करके, दैट इज A प्लस में n-1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो A की वैल्यू कितना भाई? यहां से A हमारा आया 4, D आया हमारा 1, कॉमन डिफरेंस 1। तो यहां पे पुट करो A प्लस में n-1 इंटू डी। कितना? 4, 12 माइनस 1 11, 11 और 4 कितना? 15। यानी कि यहां पे नंबर ऑफ सीट कितनी है? ओड नंबर ऑफ सीट है। तो ओड नंबर ऑफ सीट है तो मिडिल सीट कौन सी होगी? यहां पे क्या लिखेंगे? सेंटर सीट। तो भाई सेंटर सीट कितनी हो जाएगी? सेंटर सीट हो जाएगी 15 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8th सीट। ठीक है। अब 8th नंबर ऑफ सीट क्या है उसकी सीट है। तो सीट्स ऑन हिज लेफ्ट, ये कितनी हो जाएगी? सीट्स ऑन हिज लेफ्ट कितनी हो जाएगी भाई? उसके सीट्स लेफ्ट में 15 माइनस में 8, यानी कि 7 सीट। तो 7 सीटें क्या है भाई? उसके लेफ्ट के अंदर है। ये हमारे पास हो गया इसका पहला पार्ट सोल्व। कोई दिक्कत इस सवाल के अंदर? तो समझ आ गया होगा अच्छे से? तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अगले पार्ट की ओर चलते हैं। कह रहा सैम इज स्टैंडिंग इन रो 15 एंड रोनित इज स्टैंडिंग इन रो 1। अब कह रहा हाउ मच हायर इज सैम्स रो देन रोनित रो। रोनित की सीट से कितना ऊपर है इसकी सीट? तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इसकी जो रो है, रोनित की रो, रोनित रो रोज हाइट कितना? हम मानते हैं 0 mm पे है। अब जो सैम है, सैम इज स्टैंडिंग एट 15th रो। तो इसकी हाइट कितनी मिलेगी भाई? भाई हर बार कितना कितना इनकी होता जा रहा है? 700 700 इनकी जो रहा है। पहले वाले पे क्या है? 0। दूसरे वाले पे कितनी? 700। तो यानी कि पहले वाले पे 0, तो 15वें नंबर पे कितनी मिलेगी? 700 गुना में 14। ये 14 क्यों ली भाई हमने? एक हमने लिए कम। एक कम क्यों लिए? यहां पे इसको यहां पे हम लिखेंगे 15 माइनस में 1। भाई 1 क्यों? जो पहली जो ग्राउंड लेवल है वो तो क्या है? 0 mm पे है ना। तो 0 mm पे है तो उसको हमने क्या माना? 0। और इस हिसाब से हमने क्या कर लिया इसको सोल्व। अब 14 7 कितना हो जाएगा? 9800। तो इतना mm आ गया इसका। अब कह रहा हाउ मच इज सैम रो देन रोनित रो। कितना हाइयर है? 9800 mm हाइयर है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहां पे सोल्व। अब इसी का और पार्ट में कह रहा हाइट ऑफ सेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट रो टू द लास्ट रो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन? भाई सेक्शन की, पूरे सेक्शन की हाइट कितनी होगी? सेक्शन हाइट भाई टोटल रो कितनी है? यहां पे 20 है। तो पहले की रो की 0 हाइट है, तो 20th रो की कितनी हाइट हो जाएगी? 20th
रो हाइट 700 mm गुना में 19 क्यों भाई? एक हमने कम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें आप उस हाइट पे पहुंच चुके हैं। तो 7 सात एकम 7 और 6 13 13 300 mm में, तो में रखना, ज्यादा कन्वर्जन की जरूरत नहीं करनी, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो पेपर के अंदर। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कह रहा व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। भाई सीटिंग कैपेसिटी बतानी है, यानी कि सम बताना है हमें उन 20th रो की सीटों का। ठीक है, अब हमारे पास पहली रो में 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है। नंबर ऑफ रो हमें पता है, S20 निकालना है। S20 20/2 2 इंटू ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये आया 10, 4 दूनी 8 जमा में 19, 10 8 8 कितना हो गया? 27, 19 में एक जगह 20 27, 270 सीट है टोटल यहाँ पे इसके अंदर बैठने के लिए इस स्टेडियम में। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या करना है यहाँ पे? एस एन से हमें क्या करना है? इसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। पूरी कैपेसिटी फाइंड आउट होगी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं? मेले में आप गए होंगे, झूले का सवाल है, झूले पे झूले तो होंगे लेकिन सवाल का भी मैथमेटिक्स लगाया है वहां पे। हर जगह मैथमेटिक्स लगता है, तो चलिए इसमें भी मैथमेटिक्स लगाते हैं। कह रहा है कि झूला आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? झूले लगे हुए हैं और द पैसेंजर कार इंस्टेड एन इक्वल डिस्टेंस। तभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? बिल्कुल बराबर बराबर है। यानी कि जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या है? बिल्कुल हर एक के लिए सेम है। अब कह रहा है मेक ए ड्राइंग ऑफ पिक्चर, लेबल सम पॉइंट टू मेक सम कैलकुलेशन जनरल। इसका एक पिक्चर बनाते हैं जिसके अंदर एक्स वाई ओ को लेबल किया और रेडियस कितना मेजर किया हमने? 16 मीटर। कह रहा बताओ इसका एंगल एक्स और वाई कितना होगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ फेरीज कितना है। जो फेरी है इसको मानते हैं एक नंबर, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी फेरी भाई? 12। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हमें यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेरीज। जो फेरी है, फेरी द पैसेंजर कार आर इंस्टॉल्ड। टोटल नंबर ऑफ कार इन फेरीज व्हील। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार कितनी है? 12। ठीक है, और ये पूरा कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। फेरीज व्हील मेक्स एन एंगल, फेरीज व्हील मेक एन एंगल 360 डिग्री। अब एक मेजर कर लेते हैं एक्स ओ वाई। भाई एक पॉइंट को x मानो, सेंटर को o मानो, इसे क्या मानो? y। तो एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12। तो कितना डिग्री आ गया भाई? 30 डिग्री आंसर आ गया इसका। हो गया क्वेश्चन सोल्व। समझ आया कैसे क्या किया हमने? भाई पूरा 360 का एंगल बनाता है तो एक कितने का एंगल बनाएगा? एक मतलब कि इन दो फेरी के बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि ये एक सेक्टर जो बनेगा ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कह रहा है ईच सेक्टर ऑफ द फेरी व्हील इज टू बी डेकोरेटेड विद लाइट। हर एक सेक्टर को क्या किया जा रहा है भाई? डेकोरेट किया जा रहा है और लाइट से डेकोरेट किया जा रहा है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट। हर एक को क्या किया जा रहा है? एक अलग लाइट से, विद डिफरेंट लाइट। इसको हमने ग्रीन से डेकोरेट कर दिया और दूसरे को किसी अलग से। तो एरिया बताना है हर एक लाइट का, हर एक लाइट, यानी कि एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट, डेकोरेटेड बाय ईच लाइट कितना हो जाएगा भाई? क्या होता है एरिया सेक्टर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। रेडियस कितना दे रखा है भाई? 16 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर मिलेगा, मीटर है। 16 कितना है? मीटर। तो और थीटा कितना आया? 30 डिग्री आया, अपॉन में 360। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, 16 चौक 64, 22 गुना में 64 अपॉन 7 तिया 21। ये हमारे पास आ गया 16 होकर के। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा हर एक लाइट का। मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड, 22 चौक 88, 22 110, 120, 130, 132, 140 डिवाइड बाय 21। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट, हर एक लाइट का। अब अगले वाले और वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है?
कह रहा व्हाट नंबर शुड बी द एरिया ऑफ द सेक्टर OYAX बी मल्टीप्लाइड टू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर OYAPX। अब ये OYPX ये OYPX एक्स जाएगा यहां तक। जो ये ग्रीन वाला एरिया है, इस एरिया को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो मुझे ये यहां पे अभी नए कलर से किया है इसका एरिया के बराबर आ जाए। तो क्या होगा वो नंबर? तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट नंबर शुड बी द एरिया ऑफ द सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर OYPX इज इक्वल्स टू कितना भाई? कितने सेक्टर है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर OYPX के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने सेक्टर है? 11 सेक्टर कवर करते हैं तो 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसमें कह रहा है मेजरमेंट बताओ ऑफ एंगल XOP का। XOP, अब ये XOP कहां पे है? X ये रहा, O यहाँ रहा, P ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये है। एक सिंपल सीधी लाइन बन रही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ सेक्टर कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए कितने पड़ेंगे? नंबर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 6, सो एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय कितना? 6 सेक्टर है। एक सेक्टर कितने डिग्री एंगल बना रहा था? 30 डिग्री का बना रहा था। तो 6 सेक्टर कितने का बनाएगा? 6 इंटू 30, 6 छांगड़े 36, 30 दूनी 60, 6 18 कितना भाई? 6 सेक्टर है हमारे पास। तो 6 सेक्टर कितने का? टोटल 360 का एंगल बनता है। तो 6 सेक्टर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे हमारे पास? 180 आएगा इसका आंसर। कैसे आ जाएगा यहाँ पे 180 भाई? 30 एक बनाता है 6 सेक्टर है हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया? 180 डिग्री। भाई एक सेक्टर 30 डिग्री का बनाता है, हमने यहाँ पे निकाला था। कैसे निकाला था? 360 डिवाइड बाय 12 कितना आया था? 30 डिग्री का फॉर 1 सेक्टर 30 डिग्री का, एंड एंगल फॉर 6 सेक्टर इज इक्वल टू में दिस 180 डिग्री। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे भी सोल्व। अगले वाले पार्ट क्यों चलते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उससे रिलेटेड है। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला क्या होता है? ये आपने पहले कभी सुना है पैराबोला? देखो पैराबोला ये होता है, जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये बनता है पैराबोला शेप में। ये इसके 2 शेप तो आपको दिख रहे हैं, या तो ये अपवर्ड खुला हुआ है या डाउनवर्ड खुला हुआ है। ऐसे ही ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी बनता है हमारे पास। ठीक है, एक्सिस, वर्टेक्स और ये सब इसके अंदर होती है। अब ये इसके अंदर ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ इसी का ग्राफ है, इस इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का। अब कह रहा है पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता रखा है, इसके अंदर एक वर्टेक्स होता है और एक एक्सिस होती है। अब चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर एक हाईवे को देखो, ये बनते हैं ना हाईवे, फ्लाईओवर, ये भी क्या होते हैं? पैराबोला शेप में होते हैं। तो हर जगह मैथमेटिक्स होता है, बस आपको देखने आना चाहिए। अब कह रहा है फाइंड इट्स जीरोज। इसके जीरो बताओ क्या होंगे। तो जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जीरोज निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करते हैं, 4 दूनी 8, ये कर दिया हमने इसको फैक्टराइज। तो x माइनस में 4 और यहां पे 2 लिया कॉमन, x माइनस में 4, x माइनस में 4 और x जमा में 2। तो इसके 2 रूट्स आ गए यहां पे हमारे पास, या 2 जीरोज आ गए। तो 2 जीरोज होंगे इसके। क्वेश्चन हो गया सोल्व। इट्स फाइंड इट्स जीरोज। तो इट्स जीरोज इज 4 and -2। अगले में कह रहा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसके प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई? c बाय a होता है, तो माइनस में 8, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आने वाला है। अगले में चलो, क्या नंबर ऑफ जीरो बताओ इस पॉलिनोमियल के। तो पहले पास तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। इसे पूरे का पूरे को सिंप्लीफाई करो। x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 2 दूनी 4x जमा में 4,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा में 8। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए भाई, 8 आ जाए, और एडिशन करने पे कितना आ जाए, माइनस का 4, 4 दूनी 8। तो ये तो हमारे पास यहां पे नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डी यूज करते हैं, यानी कि x माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। 4 प्लस माइनस 4 चौक 16, 4 8 32 अपॉन में 2, क्या आ गया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 डिवाइड बाय 2। तो इट्स डी इज, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, इट्स डी इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे। अब कह रहा है नेम द ग्राफ विच रिप्रेजेंट अबाउ केस। अब ये क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट अबाउ केस। ऐसे केस का ना ग्राफ का नाम बताओ जो ऊपर वाले केस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उस ग्राफ का नाम क्या होगा, उस ग्राफ का नाम होगा यहां पे पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा भाई, ये इमेजिनरी पैराबोला होगा यहां पे, ठीक है, यानी कि x माइनस में 2 है यहां पे हमारे पास, ग्राफ बनेगा भी नहीं, पैराबोला होगा, बस यही यहां पे नाम बताना है, इसका 1 नंबर का सवाल है। तो पैराबोला की इक्वेशन है यहां पे, क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये सोल्व। तो यहां पे हमारे पास होते हैं सेक्शन ई समाप्त, 5 सैंपल पेपर हमने कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं। कोई डाउट अगर आपका तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। धन्यवाद।